बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम रमज़ान जट, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर मुसीबत से, हर तकलीफ़ से, हर परेशानी से महफूज रखे और अपना फजल करम आप पर और आपके अहले खाना पर बनाए रखे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब के बटन को हल्का सा पुश कर दें और बेल आइकन को दबा दें। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आपका ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त साबित होगा और आपकी मालूमात में कोई ना कोई इजाफे का सबब बनेगा। पाकिस्तान की तारीख में कई ऐसे सियासतदान हैं जो अंधी गोलियों के निशाना बन गए, जिनके आज तक ये पता नहीं चल सका कि इनके कातिल कौन थे, इनको कत्ल करने के क्या मकासद थे। वो फाइलें दबी की दबी ही रह गईं। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ 1948 को, तो नवाबजादा लियाकत अली ख़ान जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के राइट हैंड थे, जब वो वज़ीर आज़म बने, और नवाबजादा लियाकत अली ख़ान एक हकीकत में एक ऐसे नवाब थे, एक बहुत बड़े जगीरदार थे, लेकिन पाकिस्तान की मोहब्बत में उन्होंने सब कुछ छोड़ा और पाकिस्तान में आ गए और कराची में रहने लगे। 1951 में इनको एक जलसा गाह में निशाना बनाया गया। अकबर नामी एक कातिल था जिन्होंने नवाबजादा लियाकत अली ख़ान को कत्ल किया। अकबर को मौके पर ही पुलिस ने हलाक कर दिया था और इस हलाकत के साथ ही नवाबजादा लियाकत अली ख़ान के केस की जो गुत्थियाँ थी वो आज तक उलझी हुई हैं कि नवाबजादा लियाकत अली ख़ान को किसने कत्ल करवाया और क्यों कत्ल करवाया। मोहतरमा बेनज़ीर भट्टो जुल्फ़िकार अली भट्टो की बेटी थी, 2 दफ़ा पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बनी, पीपल्स पार्टी की चेयरमैन थी और एक बड़ी लीडर थी और दुनिया की एक बड़ी लीडर के तौर पर उनको जाना जाता था क्योंकि खतून लीडर थी और पाकिस्तान में भी वो बड़ी जमात की नुमाइंदगी करती थी। 2007 में उनको जब वो लियाकत बाग जलसा करके निकल रही थी और पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन के जो तालिब इल्म थे वो उनकी गाड़ी को रोक कर नारेबाजी कर रहे थे, तो वहाँ से वो उनको जवाब देने के लिए निकली तो उनको गोली का निशाना बनाया गया। और उनका भी केस आज तक मुहम्मा ही है कि बेनज़ीर भट्टो को शहीद क्यों किया गया, किस वजह से शहीद किया गया, कातिल कौन है। इल्ज़ामात की हद तक तो इल्ज़ाम किसी पर भी लगाया जा सकता है, लेकिन आज तक ये साबित नहीं हो सका कि बेनज़ीर भट्टो शहीद का असल में कातिल कौन है। मीर मुर्तज़ा भट्टो जो बेनज़ीर भट्टो के भाई थे और जुल्फ़िकार अली भट्टो के बेटे थे, इन्होंने कल जुल्फ़िकार जमात भी बनाई थी, इनके ऊपर गद्दारी के इल्ज़ाम भी लग रहे थे, जो ये फिर उसके बाद ये अफ़गानिस्तान में मफरूरी काटने के लिए चले गए थे। इनका भी 1996 में कत्ल हुआ, लेकिन इनका भी आज तक मुअम्मा ही है कि इनको किसने कत्ल किया, इनको किसने कत्ल किया। ये भी इल्ज़ामात की हद तक ही है कि मुर्तज़ा भट्टो को किसी ने शहीद किया, कभी जरदारी के ऊपर इल्ज़ाम लगता है, कभी किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगता है, लेकिन आज तक ये कत्ल भी एक अंधे कत्ल के तौर पर ही जाना जाता है। हकीम सईद, सितारा इम्तियाज़, हमदर्द के बानी हकीम सईद भारत में अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के पाकिस्तान में आए। उन्होंने एक रसाला भी निकाला, 9 नहार रसाला, बच्चों से बड़ी मोहब्बत करते थे और जब ये मरीज़ों को चेक करने जाते थे अपने दुआ खाना में, मतब खाना में, तो ये रोज़ा रख के जाते थे क्योंकि इनका मानना था कि शफा कोई और देता है। यकीनन वो अल्लाह ताला की ज़ात ही शफा देती है। हकीम मोहम्मद सईद एक मजहबी, समाजी, सियासी वर्कर के तौर पर जाने जाते थे और इनकी बड़ी खिदमात है पाकिस्तान के लिए। ये गवर्नर भी रहे सिंध में, इनकी बड़ी खिदमात है पाकिस्तान के लिए और इनका आज जो हमदर्द दुआ खाना है वो पूरी आबोताब के साथ चल रहा है। बड़े लोगों की वो खिदमत भी करते हैं, बड़े लोगों को वो उनकी जो बीमारियाँ होती हैं उनका इलाज भी देते हैं और ये फ्री इलाज भी करते हैं। हकीम सईद को 17 अक्टूबर 1998 को किसी नामुराद ने, नाहंजार ने और ऐसे सफाक इंसान ने, ऐसे एक शरीफुल नफ्स किस्म के इंसान को कत्ल किया और गोली का निशाना बनाया। और इनका भी केस आज तक मुहम्मा ही है कि हकीम मोहम्मद सईद को कत्ल करने के पीछे कौन से अनासर थे। ज़हूर अलाई, ये जो चौधरी बरादरान की सियासत है, चौधरी परवेज़ अलाई और चौधरी शुजात हुसैन की, इनका जो असल सरखेल था वो ज़हूर अलाई था। ज़हूर अलाई पहले तो एक आम पुलिस वर्कर थे, फिर उन्होंने आम पुलिस वर्कर से पुलिस डिपार्टमेंट से छोड़ा और एक संतकार बने और संतकार के बाद ये वफाकी और सूबाई सियासत में अहम किरदार अदा करते रहे। चौधरी परवेज़ अलाई और चौधरी शुजात हुसैन आज उन्हीं के दरख्त का जो दरख्त उन्होंने लगाया था उसका फल खा रहे हैं। उनको 1981 में गोली का निशाना बनाया गया और उनका भी केस आज तक मुअम्मा ही है कि उनको किसने कत्ल किया, क्यों कत्ल किया। सुलेमान तसीर जो पीपी के गवर्नर पंजाब रहे, गवर्नर पंजाब में वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ उनकी एक
बड़ी गर्मा गर्मी और बयानबाजी भी चलती थी। सलमान तसीर बड़े एक्टिव कारकुन थे पीपल्स पार्टी के। उनको मुमताज़ कादरी ने 4 जनवरी 2011 को, जो उनके ही गार्ड थे, उनको इस्लामाबाद में कत्ल कर दिया। वजह जो इनके पीछे थी कि सलमान तसीर ने एक 295C जो नमूस रसालत का, हुर्मत रसूल का एक कानून है जिसके तहत तौहीन रसालत करने वाले को सज़ा दी जाती है, उनके ख़िलाफ़ एक बयान दिया था, जिसके बाद बहुत से उलमा कराम ने इनके ऊपर फतवे भी दिए और मुमताज़ कादरी ने इनको गोलियों का निशाना बनाया। समीउल हक जो तालिबान के एक रहनुमा के तौर पर जाने जाते थे, और तालिबान इनको अपने बाप का दर्जा देते थे, बड़े इनों के मदरसे भी चलते थे, और तालिबान के साथ मुज़ाकरात की बात होती थी तो हमेशा मौलाना समीउल हक का नाम सैर फ़हरिस्त आता था कि जिन्होंने जाके तालिबान से मुज़ाकरात करते हैं। इनको इनके घर में ही एक शख्स ने दाखिल हुआ दीवार फलांकर और छुरियों के पहले वार किया और उसके बाद गोलियों का निशाना बना दिया। मौलाना समीउल हक अपने मदरसे से फारग होकर, अपनी नमाज से फारग होकर अपने घर में आराम करने के लिए आए थे। इनका मुहाफ़िज़ और खिदमतगार घर से बाहर थे। इस दौरान उस शख्स ने दीवार फलाई की और जाकर मौलाना समीउल हक के ऊपर हमला कर दिया। मौलाना आज़म तारक ये सिवा पाकिस्तान के बानी भी थे और ये बड़ी मुतनाज़ा सी शख्सियत भी रहे। इनके ऊपर बहुत ज़्यादा शियों को कत्ल करने के इल्ज़ामात भी लगते रहे। इनको 4 अक्टूबर 2003 को मोटरवे के ऊपर निशाना बनाया गया और उनका जो इल्ज़ाम था, इनके कत्ल का इल्ज़ाम था, वो परवेज़ मुशर्रफ के ऊपर लगा। अली रज़ा आबदी 25 दिसंबर 2018 को जब ये अपने मसरूफियात से फारग होकर घर के जब जा रहे थे तो इनको निशाना बनाया गया और इनको कत्ल किया गया। शहबाज भट्टी जो अकलीती अमूर के वज़ीर थे और सलमान तसीर के कत्ल के बाद इन्होंने बहुत ज़्यादा बयानबाजी भी दी सलमान तसीर के हक़ में, और इनके कत्ल की जो जिम्मेदारी थी वो तालिबान ने कबूल की थी। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।